हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। इसी के बीच हम एक नया सेशन किया अपन ने, एक दोबारा से एक टॉपिक के साथ जो हम पहले भी कर चुके हैं उसी के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा टॉपिक है। यही फिक्स प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन अपन ने पहले भी पढ़े थे। काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उनको जानना जरूरी है। ठीक है, हमेशा गलती होती है प्रीपोजिशन दो चार जो पार्ट है ना वोकैब वाले, उनमें क्या होती है मिस्टेक होती है। जैसे फ्रेजल वर्ब हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए। तो इनको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अच्छे से बताएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट देखते हैं। यही अपन बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की। किसकी बात है? सॉरी, प्रीपोजिशन की। ठीक है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चल रहे हैं अपने। प्रीपोजिशन की अपन ने पहले से वीडियो बना दी है। ठीक है, पहले से अपन ने और क्लास पहले जो है ना दे दिए। उसके बाद ना एक क्लास देते हैं अपन एक और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यानी इसी को बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। यानी आज अपन का टारगेट जो रहेगा प्रीपोजिशन को 50 प्लस प्रीपोजिशन यहाँ पर देखेंगे अपन 50 प्लस। ठीक है, ये टारगेट रहने वाला है आज प्रीपोजिशन का। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपन फिक्स प्रीपोजिशन या एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी किसी वर्ब के साथ किसी वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, वही प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, जो आना चाहिए, उसी के अलावा किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, वही फिक्स प्रीपोजिशन है। अपन जो लास्ट क्लास है उसमें बता चुके हैं। तो देखो फिक्स प्रीपोजिशन में अपन यहां से देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कंप्लेन, कंप्लेन टू। ठीक है, अब इसका मतलब देखना है कंप्लेन टू, कंप्लेन टू। ठीक है, एक है कंप्लेन ऑफ, ठीक है, कंप्लेन टू। ध्यान रखना दूसरा, यहां पर मैं दो दो प्रीपोजिशन लिख देता हूं। कंप्लेन फोर। कंप्लेन टू जो आएगा ना स्टूडेंट, वो आएगा किसके लिए? पर्सन यानी समबडी। और कंप्लेन फोर आएगा एक्शन के लिए। कंप्लेन फोर, कंप्लेन टू, दोनों को एक साथ लिखते हैं प्रीपोजिशन के। इनके एग्जांपल नीचे बनाते हैं अपन किस तरह से। देखो ऊपर वाला कंप्लेन टू वाला बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे कि ऐसे लिखते हैं ऊपर वाला कंप्लेन टू। ही कंप्लेन, he complained to his to my boss for my misbehavior। अब देखो इस कह रहा है कि he complained to my boss for my misbehavior। अब स्टूडेंट इसमें देखो दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं। कौन से? एक तो कंप्लेन के साथ टू आ रहा है और एक कंप्लेन के साथ फोर आ रहा है। ठीक है, डबल प्रीपोजिशन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कंप्लेन के साथ जो प्रीपोजिशन आ रहा है टू वाला, वो किसी नाउन के लिए आ रहा है, ये नाउन के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए, somebody। ठीक है, somebody। और यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन जो आ रहा है ना वो मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर क्या है? यहाँ पर किसी का एक्शन। ठीक है, एक्शन या समथिंग। ठीक है, तो इनका इस तरह से जानना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों प्रीपोजिशन क्लियर हो रहे हैं अपन के, यानी कंप्लेन टू समबडी और कंप्लेन फॉर एक्शन। तो ही कंप्लेन टू माय बॉस फॉर माय मिसबिहेवियर। समझ रहे हो ना? इस तरह से यानी कंप्लेन टू प्रीपोजिशन, यानी दोनों प्रीपोजिशन आ रहे हैं। एक तो टू आ रहा है माय बॉस, माय बॉस का यहाँ पर समबडी कोई पर्सन के लिए। फॉर किसके लिए आ रहा है? मिसबिहेवियर, उसका व्यवहार यानी एक्शन या फिर समथिंग किसी चीज के लिए। तो दोनों प्रीपोजिशन यहाँ पर क्लियर होते हैं। एक प्रीपोजिशन और देख लो यहाँ पर ऐसे, रीना कंप्लेन फोर is coming late
to his employee, to her employee। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर देखो रीना ने कंप्लेन की थी फॉर प्रैक्टिसर। अब पहले ले दिया मैंने हिज कमिंग लेट यानी उसके लेट आने पर। अब ये क्या है इसका एक्शन, ठीक है, कमिंग लेट एक्शन किसके लिए आया, फॉर प्रैक्टिसर के लिए। टू जो आया वो किसके लिए आया, हर एम्प्लॉय कौन है ना यहाँ पर, समबडी यानी समबडी यानी कोई पर्सन, ठीक है, समबडी कोई पर्सन। तो यहाँ पर ध्यान रखना टू प्रैक्टिसर और फॉर प्रैक्टिसर। फॉर प्रैक्टिसर किसी एक्शन के लिए, टू प्रैक्टिसर किसके लिए, किसी पर्सन के लिए। तो यहाँ पर कंप्लेन टू और कंप्लेन फॉर दो प्रैक्टिसर देखे अपन ने, दोनों का मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इनको पढ़ेंगे तो बड़ा इजी रहेगा। कंप्लेन टू आएगा तो पर्सन के लिए, कंप्लेन फॉर आएगा तो किसी व्यक्ति की, सॉरी उसकी मिस बेबी सॉरी उसके एक्शन के लिए, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल देख लो यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर इससे लिखे कंप्लीट, कंप्लीट विथ और कंप्लीट विथ यानी पर्सन, कंप्लीट विथ समबडी और कंप्लीट टू, कंप्लीट फॉर, कंप्लीट फॉर समथिंग, कंप्लीट विद समबडी और कंप्लीट फॉर समथिंग। कंप्लीट फॉर समथिंग का मतलब यानी समथिंग कोई जॉब वगैरह होगी। तो इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल बनाएंगे अपन। तो कैसे बनाएंगे कि डू यू कंप्लीट विद मी फॉर दिस जॉब, डू यू कंप्लीट फॉर मी दिस जॉब, ठीक है, डू यू कंप्लीट फॉर मी दिस जॉब। एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो इसी को, he completed for a job with me, यानी उसने मेरे साथ कंप्लीट जॉब की थी। अब देखो डू यू कंप्लीट विथ मी किसके लिए आ रहा है, कंप्लीट विथ समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए, फॉर किसके, दिस जॉब यानी तुम इस जॉब को मेरे साथ कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर। तो कंप्लीट विथ होता है समबडी किसी व्यक्ति के लिए, ये कंप्लीट फॉर होता है किसी यानी किसी समथिंग यानी किसी चीज के लिए या जॉब के लिए। ऐसे नीचे देखो ही कंप्लीट उसने क्या किया, कंप्लीट की फॉर ए जॉब, एक जॉब, ठीक है। फॉर किसके लिए आया है, किसी समथिंग यानी किसी चीज के लिए, विद मी यानी मेरे साथ। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा कंप्लीट विद और कंप्लीट फॉर, दो प्रीपोजिशन अपन क्लियर करेंगे एक साथ, ठीक है। दोनों इस तरह से आ रहा है। तो कंप्लीट विद आ जाए तो समबडी, कंप्लीट फॉर आ जाए तो समथिंग, ठीक, इस तरह से रहेगा। तो इस तरह के प्रीपोजिशन अपन को पढ़ लेंगे ताकि इजी रहे अपन को। डबल प्रीपोजिशन जो है वो अपन एक साथ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखो इसको। स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं दूसरे प्रीपोजिशन, ठीक है, कौन कौन से, ड्वेल इन, ड्वेल एट, ड्वेल अपॉन, ड्वेल ऑन, सॉरी ड्वेल अमंग। अब स्टूडेंट इनका क्या मतलब है, ड्वेल इन का मतलब होता है किसी कंट्री, कंट्री में जो कोई रहेगा तो ड्वेल इन कहेंगे, वहां पर किसी स्थान पर रहेगा वहां पर तो ड्वेल एट आएगा। और ड्वेल अपॉन ये क्या है, किसी स्पीच से संबंधित है, ठीक है, स्पीच जो देगा उसके ड्वेल अपॉन। ड्वेल अमंग का मतलब पीपल, लोगों के साथ। तो ड्वेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ड्वेल का मतलब वैसे निवास करना होता है, ठीक है, निवास करना, रहना। लेकिन ड्वेल अपन और भी जगह लगा सकते हैं। ड्वेल अपन जब आ जाएगा तो ड्वेल अपन का मतलब होगा स्पीक,
ठीक है, यानी बोलना, स्पीच से संबंधित रहेगा डुअल अपन। तो देखो इनका एक एग्जांपल लिखते हैं, डुअल इन लिखते हैं, द फ्रेंच डुअल इन फ्रांस। अब देखो स्टूडेंट, द फ्रेंच डुअल इन फ्रांस, ठीक है, तो इन जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, डुअल इन यानी किसी कंट्री के लिए, ठीक है, कंट्री, फ्रेंच क्या है यहाँ पर, कंट्री, तो डुअल, द फ्रेंच डुअल इन फ्रांस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंट्री, कंट्री के लिए आ रहा है इन, डुअल इन फ्रांस, तो डुअल इन प्रपोजिशन क्या है यहाँ पर, रहने, निवास करने से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डुअल इन, ठीक है, ये इसके बारे में लिखेंगे, तो रमेश डुअल एट माय फ्रेंड हाउस, ठीक है, तो रमेश कहां पर रहता है, मेरे दोस्त के घर। अब देखो डुअल एट जो है ना किसके लिए, माय फ्रेंड हाउस, ये पूरा क्या है, माय फ्रेंड ही नहीं है यहाँ पर, माय फ्रेंड होता तो पर्सन हो जाता है, यहाँ पर ये पर्सन नहीं है, ये पूरा हाउस के बारे में बात कर रहा है मेनली, ठीक है, हेडवर्ड क्या है इसमें, हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि रमेश डुअल एट माय फ्रेंड हाउस, यानी रमेश मेरे दोस्त के घर रहता है, ठीक है, तो डुअल एट, डुअल अपॉन, ठीक है, ये इस प्रपोजिशन के बारे में बताएं, डुअल अपॉन, तो द प्रिंसिपल डुअल अपॉन the importance of education, ठीक है, तो डुअल अपन स्पीक बोलना, ठीक है, डुअल अपन का मतलब स्पीक होना, किसी बात पर बोलना, तो देखो द प्रिंसिपल डुअल अपन क्या है यहाँ पर, ये स्पीच देना, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, किसके ऊपर, एजुकेशन की जो महत्व है ना शिक्षा का, उसके ऊपर प्रिंसिपल ने क्या दिया, डुअल अपॉन किया, यानी भाषण दिया। अब देखो डुअल ये सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, यानी ये किसकी जो वर्ब है ना, वर्ब के साथ प्रपोजिशन लग रहा है, ये प्रपोजिशन किसी रूप में आ सकते हैं, यानी प्रेजेंट में हो सकते हैं, पास्ट में हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में हो सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट जितने भी टेंस है ना उनके साथ शामिल हो सकते हैं, क्या ये सभी वर्ब, ठीक है, वर्ब जो है ना वो सभी रूप ले सकती है। अब डुअल अमंग पीपल, तो देखो दे, यहाँ पर लिख देते हैं, दे डुअल अमंग द ट्राइब ट्राइब द अफ्रीकन ट्राइब, तो ट्राइब, ये अफ्रीकन ट्राइब क्या था, अफ्रीकन ट्राइब जो है ना वो यहाँ पर पीपल यानी लोगों का समूह है, और ये क्या है, लोग हैं, तो यहाँ पर डुअल अमंग कहेंगे कब, जब क्या हो, जब किसी व्यक्ति यानी पर्सन के साथ रहना हो, यानी बहुत सारे पीपल्स के साथ रहना हो, तो डुअल अमंग कहेंगे वहां पर, ठीक है, तो ये प्रपोजिशन रहेंगे डुअल अमंग वाले। उसके बाद में ये होगा फोर प्रपोजिशन, इसके बाद में दूसरे आते हैं, ठीक है, इसको एक एक एग्जांपल देख लो, क्लियर होगा अपन का एक एक एग्जांपल से इसके लिए। देखो डील विद, डील आउट, स्टूडेंट इसमें देख रहे हैं डील इन का मतलब होता है कोई ट्रेड, डील विथ इसका मतलब होता है मैटर, और डील आउट इसका मतलब जब किसी किससे करना हो, किसी डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, किसी को बांटना हो कुछ, तो डील आउट करेंगे वहां पर। तो स्टूडेंट चलो इनकी भी बनाते हैं अपन क्या एग्जांपल, तो डील इन ट्रेड इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेड, ही डील इन डील some money in his trade। अब इसमें कह रहा है कि ही डील, अब देखो स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है ना ये जो है बीच में आ सकता है नाउन, और उसके बाद में जो है ना कंडीशन एंड में आ सकता है, और उसके बाद में मेन की बात कर रहे हैं वो हिज ट्रेड, उसके व्यापार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ही डील्स, ठीक है, उसने डील कर रहा है क्या, सम मनी कुछ पैसा इन हिज ट्रेड अपने उस व्यवसाय में, ठीक है, व्यवसाय जो होता है उसको बोलते हैं व्यापार व्यवसाय, डील इन जब भी आएगा तो ट्रेड के लिए आएगा, व्यवसाय के लिए आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो डील विद मैटर, तो मैटर से मतलब है ही डील
he dealt he dealt he dealt the case of रॉबरी। अब जो मैटर से संबंधित आ रहा ही डील्स, उसने क्या किया, डील किया, ठीक है, समझौता किया, ये क्या किसमें, केस ऑफ रॉबरी। केस ऑफ रॉबरी क्या है, यहाँ पर कोई मैटर है, ठीक है, उसके लिए आ रहा है यहाँ पर, तो डील विद क्या आएगा, डील, तो यहाँ पर डील, डील विद, ठीक है, डील विद करो यहाँ पर, डील विद द केस ऑफ रॉबरी, केस ऑफ रॉबरी। अब यहाँ पर डील विद आ रहा है, तो डील विद प्रपोजिशन होगा, वो किसके लिए आएगा, किसी केस यानी मैटर से संबंधित होगा वो, तो डील विद मैटर, ठीक है, समझौता करना उस मैटर से, केस और रॉबरी। डील आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर करना है द प्रिंसिपल डील आउट इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीट among the student। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये कह रहा था प्रिंसिपल डील विद इक्वल ट्रीट अमंग द स्टूडेंट, यानी ये कह रहा है कि प्रिंसिपल को क्या करना है, प्रिंसिपल जो है ना वो डील करता है, डील आउट यानी डील आउट करता है, डील आउट से मतलब है यानी क्या करना, डील आउट से मतलब डिस्ट्रीब्यूट, यानी आपस में क्या करना, समान वो देना, ठीक है, समान इक्वलिटी देना, तो वहां पर डील आउट का मतलब होगा इस तरह से, तो इक्वल ट्रीट, ठीक है, समान व्यवहार अमंग द स्टूडेंट, किनके बीच, स्टूडेंट के बीच समान व्यवहार रखना चाहिए प्रिंसिपल को, इस तरह से। ऐसे स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट ऑन, एक्सपर्ट एट, देखो एक्सपर्ट इन यानी डूइंग, एक्सपर्ट ऑन सब्जेक्ट, एक्सपर्ट एट यानी थिंग, somebody समथिंग, ठीक है, इस तरह से। तो एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट ऑन और एक्सपर्ट एट, इन तीनों का मतलब क्या है, तो एक्सपर्ट का मतलब यहाँ पर क्या रहना, निपुण रहना, ठीक है, कुशल रहना, तो एक्सपर्ट एट, एक्सपर्ट एट इन डूइंग, यानी इस तरह से लिखेंगे, ही इज एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर्स यानी वो कंप्यूटर्स में माहिर है। अब देखो एक्सपर्ट इन जब भी आएगा तो किसी केस के लिए आएगा, कंप्यूटर, ठीक है, यानी कंप्यूटर में क्या है, वो माहिर है, ठीक है, यानी कंप्यूटर चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट इन करेंगे उसको, ठीक है, तो एक्सपर्ट इन, ठीक है, एक्सपर्ट इन प्रपोजिशन ध्यान रख लेना, वो किसके लिए आएगा, किसी किसी डूइंग यानी किसी चीज को करने के लिए। दूसरा देखेंगे एक्सपर्ट ऑन सब्जेक्ट, ठीक है, एक्सपर्ट ऑन सब्जेक्ट आएगा तो कैसा आएगा, ही इज एक्सपर्ट ऑन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, यानी ये कह रहा है वो इंग्लिश ग्रामर में एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट ऑन आ रहा है तो कब आएगा, जब सब्जेक्ट का नाम हो, इंग्लिश ग्रामर आ सकती है, ठीक है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, यानी जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगी, तब क्या क्या होगा, एक्सपर्ट ऑन का प्रयोग होगा वहां पर, एक्सपर्ट ऑन, ठीक है, इसमें माहिर है किसमें, इंग्लिश ग्रामर में। तो अलग अलग जो है ना प्रपोजिशन जो है वो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग, यानी नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी किसी में माहिर होना, किसी को चीज होना, वो अलग अलग प्रपोजिशन का यूज होगा। तो एक्सपर्ट एट आएगा समथिंग, ठीक है, तो ही इस तरह से एग्जांपल लिखना, समथिंग, शी इज एक्सपर्ट एट, शी इज एक्सपर्ट एट कुकिंग, शी इज एक्सपर्ट एट कुकिंग, ठीक है, वो क्या है, एक्सपर्ट है किसमें, कुकिंग करने में, तो एक्सपर्ट एट, ठीक है, किसमें, थिंग यानी समथिंग किसी चीज में, तो एक्सपर्ट एट कुकिंग, कुकिंग क्या दो, ठीक है, या फिर रनिंग क्या दो, दौड़ने में एक्सपर्ट एट कुकिंग, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से क्या है यहाँ पर एक्सपर्ट एट, तो ध्यान रखना सभी प्रपोजिशन में स्टूडेंट एक्सपर्ट इन का मतलब होता है डूइंग, ठीक है, यानी किसी, एक्सपर्ट इन का डूइंग यानी किसी चीज को करने में, एक्सपर्ट ऑन यानी सब्जेक्ट, यानी कोई सब्जेक्ट में माहिर होने में, और एक्सपर्ट एट समथिंग यानी किसी समथिंग यानी किसी चीज में होने में, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का एक्सपर्ट से संबंधित, ठीक है, तो देखो इसको प्रपोजिशन, स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रपोजिशन यानी फाइट,
फाइट विद, फाइट फॉर, फाइट अगेंस्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं फाइट विद का मतलब क्या होता है। फाइट विद जो है ना, इसका मतलब है टुगेदर, फाइट विद समथिंग यानी समबडी, ठीक है। फाइट फॉर का मतलब क्या होता है, फाइट फॉर का मतलब है यानी डिफेंडिंग, ठीक है, बचाव के लिए। और फाइट अगेंस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी समथिंग, समबडी, समथिंग, फाइट अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो फाइट विद समबडी, इस तरह एग्जाम्पल लिखना है। वी डू नॉट, वी मस्ट नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स। देखो स्टूडेंट यहाँ पर फाइट विद, फाइट विद किसके साथ आ रहा है, आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी मस्ट नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड, हमें हमारे दोस्तों के साथ नहीं झगड़ना चाहिए। तो फाइट विद रहेगा कब, जब समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो फाइट विद रहेगा। और फाइट फॉर डिफेंडिंग कैसे रहेगा, देखो वी फाइट फॉर डिफेंडिंग यानी आवर आर्मी ऑलवेज फाइट, always fight for, fight sorry fight with, fight for, fight for our country, ठीक है। तो फाइट फॉर आवर कंट्री, तो यहाँ पर डिफेंडिंग, बचाने के लिए हमारे देश को, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंडिंग की जगह समथिंग भी कर सकते हो दोबारा से, ठीक है, समथिंग। तो समथिंग का मतलब किसी देश के लिए या प्लेस कर सकते हो, तो वहां पर फाइट फॉर रहेगा। ऐसी फाइट अगेंस्ट, इसका मतलब होता है समथिंग, फाइट अगेंस्ट। तो बी शुड फाइट against the evil of illiteracy, illiteracy का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी यानी असाक्षरता, असाक्षरता जो होती है ना, साक्षरता जो असाक्षरता ना उसके, यानी अनपढ़ के खिलाफ, ठीक है। अनपढ़ जो यानी अनपढ़ से मतलब है यहाँ पर शिक्षा वही, ठीक है, शिक्षा जो है नहीं है उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा, वी शुड फाइट विद, फाइट अगेंस्ट, देखो ये आ गया, फाइट अगेंस्ट द इविल ऑफ इलिटरेसी, यानी इलिटरेसी का मतलब अशिक्षा। तो यहाँ पर समथिंग, समथिंग किसी चीज के लिए, ऊपर डिफेंडिंग, और फाइट फॉर डिफेंडिंग करने के लिए आवर कंट्री के लिए, हमारे जवान जो होते हैं वो लड़ते हैं। वी मस्ट नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड, तो फाइट विद जब आया वो किसके लिए आएगा, समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फाइट विद और फाइट फॉर, फाइट अगेंस्ट, तीनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। इस तरह से रहेगा। ऐसी दूसरा देखो फेमिलियर, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, फेमिलियर विद और फेमिलियर, फेमिलियर टू। अब स्टूडेंट फेमिलियर विद जो होगा ना वो प्लेस से संबंधित होगा, यानी समबडी, समथिंग कह दो या प्लेस कह दो, समथिंग। और फेमिलियर जो होगा ना, फेमिलियर टू, ये क्या होगा, समबडी, समबडी, ठीक है। फेमिलियर विद समथिंग, फेमिलियर टू समबडी। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल इस तरह से लिखेंगे, आई डू नॉट फेमिलियर विद, फेमिलियर विद दिस प्लेस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं इसका, somebody familiar to, I do not familiar to this man, this man। देखो familiar with somebody, sorry familiar with something, ठीक है। तो this place और this man क्या फर्क है दोनों का, देखो familiar with जब आएगा तो यहाँ पर किसी किसका नाम आएगा, प्लेस का नाम, ठीक है। somebody यानी किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम आएगा। लेकिन familiar to आएगा ना तो किसी पर्सन का नाम आएगा। तो I am not familiar to this man, मैं से क्या नहीं, उस व्यक्ति से परिचित नहीं हूँ। familiar का मतलब होता है परिचित। ऐसी दूसरा देखो, I do not familiar with this place, मैं इस स्थान से क्या नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ। तो यहाँ पर familiar with आएगा तो प्लेस का नाम आएगा, familiar to आएगा तो पर्सन का। तो ये ध्यान रखना, familiar with और familiar to। दूसरा एग्जांपल देखो, fight, fight for action, fight with, fight with person,
और फाइट अगेंस्ट जो है ना, फाइट अगेंस्ट जो होगा वो किसी थिंग्स, फाइट ऑफ, ठीक है, फाइट अगेंस्ट थिंग, इस तरह से रहेगा कुछ। तो स्टूडेंट इसमें फाइट फॉर एक्शन, जैसे एग्जांपल लिखना है, बी फाइट फॉर बी स्टोर फाइट फॉर दी, इस तरह से लिखना, फाइट फॉर दी डूइंग wrong doing her wrong misbehavior. We should fight for doing her, you should कर दो यहाँ पर, you should fight with their wrong behavior, ठीक है, रॉन्ग बिहेवियर यानी उनके बुरे व्यवहार के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर फाइट फोर का मतलब क्या है, एक्शन। तो फाइट फोर के बाद में जो आ रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है। तो डूइंग देयर रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा, ये उसके व्यवहार के बारे में, ठीक है, बिहेवियर के बारे में बता रहा है। ऐसी फाइट विद पर्सन होता है, तो इस तरह से करना है कि वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वी शुड नॉट फाइट विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से। तो फाइट, सॉरी स्टूडेंट, फाइट जो है ना वो ऊपर आ चुका है, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, दोबारा आ चुका है पहले से। तो फाइट इस तरह से नहीं रहेगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, गुड, ठीक है, गुड वाला एग्जांपल लिखते हैं, गुड एट का मतलब समथिंग, ठीक है, गुड फॉर, इसका मतलब है नथिंग। अब स्टूडेंट इसमें देखना है गुड एट समथिंग और गुड फॉर नथिंग, ठीक है, गुड एट समथिंग और गुड फॉर नथिंग। अब स्टूडेंट इसमें देखना है कि गुड एट समथिंग और गुड फॉर नथिंग। जैसे एग्जांपल लिखना है, इसको ऐसे ही लिख लो, गुड एट, ठीक है, तो ही इज नॉट गुड एट, he is not good at anything, ठीक है, यानी वो किसी भी चीज में क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। तो गुड फॉर यानी नथिंग, सॉरी गुड एट समथिंग करेंगे, गुड एट playing the violin, प्ले एट violin, ठीक है, playing the violin। तो गुड एट, he is not good at, he is good at, कैसे करो यहाँ पर, he is good at playing the violin, he is good at playing the violin, ऐसे गुड फॉर नथिंग। तो he is not good for anything, ठीक है, यानी वो किसी भी चीज में क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। he is not good for anything, वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर गुड एट का मतलब जब भी आए प्रीपोजिशन का, तो समथिंग और गुड फॉर नथिंग, तो ये रहेगा यहाँ पर। स्टूडेंट अपन जो प्रीपोजिशन कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर इसको देखना चाहिए, ठीक है, एक दो लेक्चर को जरूर एक बार देखना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन लेकर आए हैं आपके लिए हम, ठीक है, तो इसको जरूर देखें, बड़ी मेहनत के साथ लेकर आए, ठीक है, तो एक दो जरूर देखें प्रीपोजिशन को। तो यहाँ पर गुड एट का मतलब होता है, गुड एट यानी किसी चीज में माहिर होना, किसी चीज में क्या होना, अच्छा होना। गुड फॉर का मतलब होता है किसी चीज में ही अच्छा ना होना, नथिंग। तो यहाँ पर गुड एट और गुड फॉर इनको देखना, ठीक है, ये रहेगा।
स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हियर, ठीक है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन लेते हैं हियर। हियर, हियर फॉर समथिंग, ठीक है, हियर, हियर फ्रॉम, हियर विथ पर्सन या somebody, ठीक है। दूसरा हियर, हियर आउट, हियर आउट, हियर आउट का मतलब होता है यानी पोस्ट, किसी पोस्ट के बारे में सुनना। अब देखो स्टूडेंट हियर, सॉरी हियर नहीं, हियर, हियर करना यहाँ पर, हियर स्टूडेंट, हियर फॉर समथिंग, हियर विद समबडी और हियर आउट पोस्ट, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो हियर फॉर, हियर ऑफ, तो देखो किस तरह से, जैसे आई हर्ड ऑफ दिस रॉबरी विद सरला, ठीक है, आई हर्ड ऑफ दिस रॉबरी विद सरला, ठीक है। हियर फॉर, हियर फ्रॉम, फ्रॉम रहेगा स्टूडेंट यहाँ पर, हियर फ्रॉम, देखो आई हर्ड ऑफ दिस रॉबरी फ्रॉम सरला। अब स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर वाली सेंटेंस में क्लियर हो रहे हैं दोनों, आई हर्ड ऑफ दिस रॉबरी, हर्ड ऑफ समथिंग हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम किसी व्यक्ति से, इस तरह से हो रहा है कुछ। दूसरा एग्जांपल इसी के बारे में लिख लो कि आई हर्ड दिस रॉबरी फ्रॉम, दोनों का मतलब यही है। देखो फ्रॉम पर्सन के लिए आ रहा है, ठीक है, तो हियर कोई भी ले लो, हियर चाहे तो इसमें लगाओ ऑफ या ना लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी हियर जो है ना वो किसी हर्ड ऑफ तो आ रहा है पर्सन के लिए, और फ्रॉम आ रहा है, सॉरी ऑफ तो आ रहा है किसी चीज के लिए, और फ्रॉम आ रहा है किसी पर्सन के लिए, इस तरह से रहेगा। ऐसे हियर आउट, ठीक है, पोस्ट, आई हर्ड आउट योर प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन, तो आई हर्ड आउट योर प्रमोशन, यानी मैंने आपके प्रमोशन के बारे में सुना। तो हर्ड आउट जब भी आएगा योर प्रमोशन, तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में आएगा हर्ड, ठीक है, हियर पोस्ट के बारे में आएगा स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से देखो। दूसरा देखो हैपन, हैपन टू, हैपन एट, हैपन ऑन। अब स्टूडेंट इसमें देखो हैपन ऑन, हैपन टू क्या होगा, यानी somebody, हैपन एट यानी प्लेस समथिंग, ठीक है, समथिंग कह दो यहाँ पर, हैपन ऑन इसका मतलब भी समथिंग ही होगा, या फिर कम अक्रॉस, कम अक्रॉस यानी क्या होना, कम अक्रॉस होना, यानी किसी से मिलना। तो स्टूडेंट इसमें देखो हैपन टू समबडी, जैसे एग्जांपल देखो व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन टू यू इन न्यूयॉर्क, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो व्हाट हैपन टू यू इन न्यूयॉर्क, व्हाट हैपन टू यू, देखो व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट हैपन टू यू, यहाँ पर क्या आ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है हैपन टू। तो जब भी हैपन टू आए तो वो पर्सन के लिए आता है, हैपन एट प्लेस के लिए आता है somebody, यानी किसी के स्थान के लिए कह दो, किसी वस्तु के लिए कह दो। जैसे एग्जांपल में दिस इवेंट हैपन, हैपन एट द रेड स्क्वायर, द रेड, अब स्टूडेंट यहाँ पर रेड स्क्वायर जो है ना वो किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, द रेड स्क्वायर, ठीक है। एट, हैपन एट, हैपन एट से मतलब समथिंग, यानी किसी चीज का लिए या फिर किसी स्थान के लिए, तो हैपन एट का यूज होगा वहां पर। दूसरा देखो हैपन ऑन, कम अक्रॉस, जैसे आई सो, आई हैपन, हैपन ऑन द गैंग ऑफ थीव्स
गैंग ऑफ थीव्स, यानी मेरा जो है ना सामना किससे हुआ, हैपन ऑन का मतलब सामना होना, ठीक है। यहाँ पर घटित होना, हैपन से मतलब यहाँ पर घटित होना और यहाँ पर भी घटित होना। तो आई हैपन ऑन द गैंग ऑफ थीव्स, यानी मेरा जो सामना हुआ वो किससे हुआ, हैपन ऑन द गैंग ऑफ थीव्स। तो यहाँ पर कम अक्रॉस सामना हुआ था चोर की गैंगों से, ठीक है। तो हैपन ऑन रहेगा वहां पर। स्टूडेंट ऐसे यहाँ पर देखते हैं इंक्वायर, इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर into, inquire about, inquire for, inquire for। तो इंक्वायर ऑफ का मतलब होगा आस्किंग, यानी किसी चीज को पूछने के लिए। इंक्वायर इनटू का मतलब होगा किसी मैटर को पूछने के लिए, किसी मैटर की पूछताछ करने के लिए। इंक्वायर अबाउट, इसका मतलब होगा, इंक्वायर इनटू का मतलब होगा किसी मैटर की पूछताछ करने के लिए। इंक्वायर अबाउट का मतलब होगा कंसर्न, यानी क्या करने के लिए, कंसर्न यानी संबंधित होना किसी व्यक्ति से लिए, ये कंसर्न होना, संबंधित होना। और इंक्वायर फॉर का मतलब होगा यहाँ पर, यानी इंक्वायर फॉर जो है ना वो किसी प्रेपोजिशन के लिए आता है। तो इंक्वायर फॉर का मतलब होता है किसी वस्तु के लिए। तो इंक्वायर फॉर थिंग। तो इसमें यहाँ पर देखिए इंक्वायर ऑफ, आस्किंग। तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग, देन इंक्वायर, इंक्वायर ऑफ, आस्किंग क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग देन इंक्वायर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, यानी पहले सोचो, पहले क्वेश्चन पूछने की क्या करो, इंक्वायर पूछताछ में इस तरह से करो, ठीक है। तो इंक्वायर इनटू, तो यहाँ पर इंक्वायर ऑफ आस्किंग, देखो इंक्वायर ऑफ आस्किंग हो रहा है यहाँ पर। इंक्वायर इनटू इसका मतलब मैटर। तो द पुलिस, पुलिस इंक्वायर, इंक्वायर इनटू द मर्डर केस, मर्डर केस इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू जो है ना वो क्या होता है, किसी चीज के लिए, मैटर से संबंधित, किससे, कोई मर्डर केस से संबंधित है तो इंक्वायर इनटू का यूज करेंगे वहां पर, इंक्वायर इनटू। इंक्वायर अबाउट यानी कंसर्न होना, संबंधित होना। जैसे सी कैम हियर, सी कैम हियर टू इंक्वायर, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ माय सन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इंक्वायर, इंक्वायर अबाउट, इंक्वायर अबाउट यानी संबंधित होना या संबंधित होना, पूछने आना। तो इसी सी क्या वो आई हियर यहाँ पर टू इंक्वायर अबाउट, पूछताछ करने के लिए किसकी, द हेल्थ ऑफ माय सन। तो यहाँ पर हेल्थ क्या है, यहाँ पर संबंधित है किसी व्यक्ति के साथ, बॉडी से संबंधित कोई चीज है तो उससे संबंधित जब भी होता है तो हेल्थ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इंक्वायर अबाउट लगाते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप है इंक्वायर फॉर, इसका मतलब थिंग, ठीक है। तो ही, जैसे एग्जांपल लिखो, सी इंक्वायर, इंक्वायर फॉर, इंक्वायर फॉर, इंक्वायर फॉर हर जॉब अबाउट इन डिटेल। तो सी इंक्वायर फॉर हर जॉब, यानी वो इंक्वायर ऑफ करती है किसके बारे में, हर जॉब। हर जॉब क्या है, यहाँ पर कोई चीज है उसके लिए क्या करती है, डिटेल से इंक्वायर ऑफ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये होगा इंक्वायर, इंक्वायर फॉर थिंग, सी इंक्वायर फॉर जॉब अबाउट इन डिटेल्स, ठीक है। इंक्वायर अबाउट कंसर्न, संबंधित होना। इंक्वायर इनटू मैटर से संबंधित होना। इंक्वायर ऑफ आस्किंग यानी किसी वस्तु की, सॉरी किसी किसी चीज की पूछताछ के लिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, अपन के प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पर चल रहे हैं ये। अब अपन आगे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, यानी आता है कौन सा, इंडिविड, इंडिविड टू पर्सन, इंडिविड फोर
इंडिविट 4 एक्शन, इंडिविट इंडिविट 4 एक्शन। कैसे करना है कि इंडिविट टू पर्सन, किसी व्यक्ति का क्या होना, इंडिविट होना। इंडिविट का मतलब यहाँ पर कर्जदार होना, ऋणी होना। तो देखो एग्जांपल लिखना है, ही इज, आई एम इंडिविट टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। यानी मैं आपकी आभार हूं, आपका क्या हूं, इंडिविड हूं, यानी आपका ऋणी हूं, आपकी जो समय पर मेरी हेल्प की ना उसके लिए। तो ये बच्चों यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों प्रपोजिशन आ रहे हैं, इंडिविड के साथ टू और इंडिविड के साथ फोर आ रहा है ना, वो यूर काइंडली हेल्प, ये किसके लिए आ रहा है, किसी एक्शन के लिए। और इंडिविड टू यू, इंडिविड टू जो है ना वो किसके लिए आ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर इंडिविड का। तो ये इंडिविड फोर, ऐसे एग्जाम्पल लिख लो, you are इंडिविड 4 is help। ठीक है, तो इंडिविड 4 का मतलब होता है हिज हेल्प, यानी किसी वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए। तो इंडिविड 2 और इंडिविड 4, तो दोनों का मतलब समझना, इंडिविड 2 होता है पर्सन के लिए, इंडिविड 4 होता है किसी एक्शन के लिए। ठीक है, किसी एक्शन के लिए, किसी चीज के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो दोनों का एग्जांपल यहाँ पर देख लो, इंडिविड 2 और इंडिविड 4। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडिविड के बाद में। ठीक है, इंडिविड के बाद में लिसन। ठीक है, क्या लिसन, लिसन टू, यानी ये किसी साउंड के लिए आता है, लिसन टू साउंड। उसके बाद में लिसन, लिसन फोर, ये किसी, यानी हियर अटेंटिवली, हियर अटेंटिवली। तो लिसन टू साउंड और लिसन फोर हियर अटेंटिवली। ठीक है, इसके लिए आएगा। ठीक है, लिसन टू, लिसन फोर, ये रहने वाला है यहाँ पर। लिसन फोर, लिसन टू। अब देखो यहाँ पर दोनों का मतलब क्या है, लिसन फोर और लिसन टू, देखो साउंड। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल में आएगा। तो एग्जांपल में जब भी लिखेंगे, आई एम लिसनिंग फॉर द सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम लिसनिंग फॉर द सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर। इसमें यहाँ पर देखो लिसनिंग फॉर, लिसनिंग फॉर जब है वो साउंड, किसी साउंड को सुनते हैं ना तब आता है यहाँ पर लिसनिंग फॉर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी साउंड को सुनने की बात कर रहा है। लेकिन जब लिसनिंग टू आता है ना तो किसी व्यक्ति के लिए आया, समबडी। ठीक है, समबडी के लिए आ सकता है यहाँ पर। ये हियर अटेंटिवली से मतलब लेना है समबडी, और यहाँ पर साउंड से मतलब ले लो समथिंग। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग है। तो इसमें यहाँ पर देखो समबडी, ऐसे एग्जांपल, बी शुड लिसन टू आवर एल्डर, बी शुड लिसन आवर एल्डर्स। ठीक है, तो बी शुड लिसन आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों की बात को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो लिसन टू, लिसन टू, लिसन टू का मतलब है किसी पर्सन के बारे में। ठीक, किसी पर्सन की बात को सुनना। और लिसन फॉर का मतलब होता है किसी चीज को सुनना। ठीक है, तो किसी चीज से मतलब है क्या, कोई सॉन्ग हो गया, कोई चीज हो गई, उसको सुनना। और लिसन टू का मतलब है किसी पर्सन को सुनना। तो यहाँ पर लिसन टू और लिसन विद, सॉरी लिसन टू और लिसन फॉर का मतलब देखना। ऐसे दूसरा एग्जांपल आता है, यानी लाफ, लाफ एट, लाफ एट यानी somebody, और लाफ, लाफ विद, लाफ विद का मतलब यहाँ पर इंडल्ज, यानी समथिंग, समथिंग या इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब शामिल होना, इंडल्ज विद।
ठीक है, शामिल होना किसी व्यक्ति के साथ में। तो देखो लाव एट इस तरह से, वी शुड नॉट लाफ एट द डिसेबल। अब यहाँ पर देखो वी शुड नॉट लाफ एट द डिसेबल, यानी हमें क्या नहीं करना चाहिए, लाफ एट नहीं करनी चाहिए, यानी किस पर नहीं हंसना चाहिए, उन डिसेबल पर। डिसेबल का मतलब यहाँ पर जो अपाहिज होते हैं ना उनको बोलते हैं डिसेबल, ठीक है, नॉट एबल यानी चलने के लायक ना होना। तो यहाँ पर डिसेबल, तो ये क्यों आ रहा है, पर्सन आ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो वहां पर डिसेबल होगा। लाफ विद समथिंग, ठीक है, ऐसे वी शुड लाफ with disable then then laugh at disable। क्या मतलब है यहाँ, देखो लाफ विथ लिखा मैंने, यहाँ पर भी डिसेबल आया, ठीक है, लाफ विथ समथिंग, ठीक है, यानी शामिल होना किनके साथ, किसी डिसेबल के साथ, बजाय किसके, लाफ एट। लाफ एट यहाँ से फिर आ गया डिसेबल, इसका मतलब क्या है, यानी ये भी somebody का तरह, एक तरह से somebody मान लो, इसको समथिंग मत लिखो यहाँ पर, somebody मान लो, वी शुड लाफ विथ, हमें किसके साथ हंसना चाहिए, डिसेबल के साथ, देन बजाय किसकी, उनके ऊपर हंसने के, ठीक है, हमें यानी उस डिसेबल के साथ, डिसेबल जो होते हैं, ठीक है, निःशक्तजन जो होते हैं उनके साथ हंसना चाहिए बजाय उन पर हंसने से, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो लाफ एट आया था डिसेबल के लिए, लाफ एट लाफ विद भी डिसेबल, यानी इनके साथ शामिल होने के लिए आया ये तो, और ये तो किसी उस पर हंसने के लिए, यानी इस पर एक्शन करने के लिए, या फिर somebody इसके लिए, ठीक है, इस तरह से आया था। अब एक और स्टूडेंट एग्जांपल आता है, मैरिड टू, यानी वुमन, मैरिड टू वुमन और मैरिड विद अ मैन। क्या मतलब है दोनों का, देखो मैरिड विद वुमन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, सरला वाज मैरिड, यहाँ पर इस तरह करो, राम वाज मैरिड टू सरला। दूसरा एग्जांपल देखो कि सरला वाज मैरिड विद राम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैरिड टू वुमन और मैरिड विद मैन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो राम वाज मैरिड टू सरला, मैरिड टू किसके लिए आया, वुमन के लिए, मैरिड विद किसके लिए आया, मैन के लिए। तो इन दोनों का ध्यान रखना, जब भी किसी गर्ल यानी वुमन से शादी की जाती है उसके लिए मैरिड टू लगाया जाता है, और जब किसी मैन के साथ शादी की जाती है, मैन को बताना होता है, तो वहां पर विद लगाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे आएगा। इन दोनों का ही ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैरिड टू वुमन के लिए, मैरिड विद मैन के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा, ना कि इधर से उधर करेंगे। मैरिड विद ऊपर लगा दिया उसके वुमेन के लिए तो गलत हो जाएगा, मैरिड टू मैन के लिए लगा दिया तो गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन गलत हो जाएंगे, तो इनको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है दोनों, ठीक है, इस तरह से। देखो इसमें यहाँ पर मूव विथ और मूव टू, मूव फ्रॉम, मूव एट, इन प्रीपोजिशन का मतलब जानना है अपन को। मूव विथ इसका मतलब होगा सौरो, यानी किसी दुख के साथ में। मूव टू इसका मतलब होगा टीयर, यानी आंसुओं से रोना। मूव फ्रॉम इसका मतलब होगा डिटर्मिनेशन, और स्टूडेंट मूव एट का मतलब होगा ए सीन, ये सीन कोई दृश्य। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं मूव विथ सॉरो, जैसे एग्जांपल लिखते हैं ही ग्रेटली मूव विथ द फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ lost of her friend
ऑफ हिज फ्रेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, सॉरो यानी दुख, देखो फीलिंग ऑफ लॉस ये सभी क्या है दुख, तो मूव विद का मतलब सॉरो, दुख से क्या होना यानी हिल जाना, ठीक है, मूव विद होना, मूव विद का मतलब हिलना, तो वो दुख से ज्यादा बहुत ही ज्यादा अपने उस दोस्त के खोने से, ठीक है, इस तरह से आया। तो मूव टू टीयर, जैसे हियरिंग ऑन द न्यूज ऑफ, हियरिंग ऑन द न्यूज ऑफ हिज मदर डेथ, all here all move to tear, ठीक है, सारे आंसुओं में रोने लगे, तो मूव टू टीयर यहाँ पर क्या है, मूव टू टीयर यानी आंसुओं में रोना। तो हियरिंग ऑन द न्यूज ऑफ हिज मदर डेथ यानी उनकी मां की डेथ की खबर सुनकर ऑल मूव टू टीयर, सारे क्या रोने लगे, आंसुओं से रोने लगे, ठीक है, टीयर, ऑल मूव टू टीयर, ठीक है, मूव टू कर दो यहाँ पर, मूव टू टीयर, ठीक है, पास्ट में जाएगा, मूव टू टीयर। अब यहाँ पर मूव फ्रॉम इसका मतलब डिटर्मिनेशन, डू नॉट, जैसे यू डोंट मूव फ्रॉम, यू डोंट मूव मी फ्रॉम माई फर्म डिसीजन, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन यानी यू डू नॉट मूव मी फ्रॉम माई डिसीजन, माई फर्म डिसीजन, मेरे दृढ़ निश्चय जो है ना, डिसीजन है दृढ़ निश्चय, उससे तुम मुझे क्या नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मूव फ्रॉम आ रहा है, माई फ्रॉम फर्म डिसीजन, माई फर्म डिसीजन क्या है यहाँ पर, कोई डिटर्मिनेशन है उसका, उसके लिए। मूव एट सीन, एग्जांपल, ही ग्रेटली मूव एट द सीन ऑफ डेथ, ठीक है, यानी सीन एट, मूव एट द सीन ऑफ डेथ, देखो ही ग्रेटली मूव एट द सीन ऑफ डेथ, ये क्या है, सभी पूरा क्या है यहाँ पर सीन है कोई, इसके लिए मूव एट किया उसने, यानी वो पूरा हिल गया, पूरी तरह से हिल गया। तो मूव एट जब दिया है तो वहां पर क्या आएगा, सीन, किसी सीन का नाम। ऐसे ही मूव विद आ जाए तो सोरो आएगा, मूव टू टीयर आ जाए, ठीक है, मूव फ्रॉम आ जाए तो डिटर्मिनेशन, मूव एट आएगा तो सीन आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहेगा अपना, इसके बाद में आगे देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में ऑब्लाइज टू, ठीक है, ऑब्लाइज टू यानी ये पर्सन, किसी somebody, और ऑब्लाइज विथ यानी समथिंग, तो ऑब्लाइज टू और ऑब्लाइज विथ, ठीक है, ऑब्लाइज समथिंग, ऑब्लाइज एट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो ऑब्लाइज टू somebody, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, इस तरह से लिखते हैं ना अपन ज्यादातर, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू एट माई टाइमली हेल्प, ठीक है स्टूडेंट, दोनों आ गए इसमें, देखो ऑब्लाइज टू यू आ गया, ठीक है, पर्सन के लिए, एट माई टाइमली हेल्प, और एट आ गया किसके लिए, किसी वस्तु के लिए, ठीक है, किसी थिंग के लिए। तो यहाँ पर समथिंग के लिए आया, तो यहाँ पर आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, एट माई टाइमली हेल्प यानी मेरी समय पर जो मदद हुई है तुम्हारे द्वारा, उसके लिए। ऐसे ऑब्लाइज एट, ये दोनों ही आ गए। वैसे स्टूडेंट इसमें देखना चाहो तो दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, वी मस्ट oblige to we must oblige to you गांधी जी at getting freedom, यानी ये कह रहा वी मस्ट ऑब्लाइज टू गांधी जी, हमें गांधी जी का जरूर आभार प्रकट करना चाहिए, किसके लिए, टू, देखो गांधी जी क्या है यहाँ पर, कोई पर्सन का नाम है, एट गेटिंग फ्रीडम, किसको फ्रीडम दिलाने के लिए, ठीक है। तो एट यहाँ पर किसके लिए आएगा, किसी थिंग के लिए। तो एक
दोनों का मतलब हो गया यहाँ पर। तो इसका एट जब हुआ है ऑब्लाइज यू तो पर्सन के लिए, ऑब्लाइज एट आ जाए तो किसके लिए, समथिंग यानी किसी चीज के लिए, ऐसे ऑब्लाइज हो गया यहाँ पर। फिर पार्ट, पार्ट विथ, ठीक है, इसका मतलब पार्ट विथ समथिंग, और पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है somebody। स्टूडेंट पार्ट विथ जैसे आई डू नॉट, आई डू समथिंग, द पॉइजन, द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन parted with the flesh, the poison on my, in my mother's body, ठीक है। यानी नेजी म्यूजिकल की पोएम है एक, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसमें से एक पोएम है कि द स्कॉर्पियन पार्टेड विद द पॉइजन इन माय मदर बॉडी, ठीक है। तो स्टूडेंट उसने क्या किया, स्कॉर्पियन ने पार्टेड विद यानी समथिंग, कुछ दिया, क्या दिया, पॉइजन दिया। तो समथिंग के लिए पार्ट विद का यूज होता है, ठीक है। पार्ट विद समथिंग इन माय मदर्स बॉडी, मेरी मां के शरीर में। तो पार्ट विद, कोई चीज किसी को देना पार्ट विद होता है, ध्यान रखना। किसी चीज अपने पास है उसको अपन किसी को देते हैं तो वहां पर पार्ट विद का प्रयोग होगा। और पार्ट फ्रॉम का प्रयोग होगा जब अपन किसी से क्या हो रहे हैं, डिपार्टेड हो रहे हैं, विदा होते हैं, किसी जगह से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वहां पर किसका यूज होता है, पार्ट विद। तो देखो स्टूडेंट पार्ट विद, सॉरी पार्ट फ्रॉम दे होगा, पार्ट फ्रॉम से एग्जांपल लिखते हैं, आई पार्टेड फ्रॉम माय वाइफ एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई पार्टेड फ्रॉम यानी मैंने विदा ली या मैं अलग हुआ, माय बाइक, तो माय बाइक क्या हो रहा है, समबडी, किसी पर्सन का नाम। तो माय बाइक किससे, एट द रेलवे स्टेशन, कहां पर, रेलवे स्टेशन पर। तो पार्ट विद का मतलब होता है यानी किसी चीज, कोई चीज किसी चीज को देता है ना। पार्ट फ्रॉम का मतलब है समबडी, ठीक, किसी से विदा लेना, किसी से अलग होना। तो पार्ट फ्रॉम, ये एग्जांपल देखना, पार्ट फ्रॉम, ऑब्लाइज टू मूव, ये सभी एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बार बार मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, बड़े मतलब अपन जो एग्जांपल जो लेकर आए हैं, प्रीपोजिशन, प्रीफिक्स, प्रीपोजिशन, बड़े चार्ट के काट कर लेकर आए हैं। एग्जाम में जरूर इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखो स्टूडेंट, और देखते हैं अपन। स्टूडेंट यहां पर आता है एग्जांपल, आता है कौन सा, प्रिपेयर, प्रिपेयर फॉर, और प्रिपेयर अगेंस्ट। इसमें प्रिपेयर फॉर का मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जाम, ज्यादातर एग्जाम के लिए होता है प्रिपेयर फॉर, ठीक है, किसी एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर डूइंग, कुछ भी करने के लिए, ऐसे लिख दो, यानी समथिंग, ठीक है, समथिंग। और प्रिपेयर अगेंस्ट होता है यानी किसी डेंजर, खतरनाक जो चीज होती है उसके लिए प्रिपेयर अगेंस्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, प्रिपेयर फॉर, तो इसमें ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रिपेयर फॉर जब आएगा तो किसके लिए आएगा, एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी किसी समथिंग, किसी चीज के लिए। और जब प्रिपेयर अगेंस्ट आएगा तो वो भी समथिंग आएगा, डेंजर के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बी शुड प्रिपेयर फॉर, सॉरी प्रिपेयर अगेंस्ट द डेंजर ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन से संबंधित आ रहा है। तो प्रिपेयर क्या आएगा यहाँ पर, बी शुड प्रिपेयर अगेंस्ट द डेंजर ऑफ पोल्यूशन, यानी हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन का जो है ना उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए। प्रिपेयर अगेंस्ट का मतलब तैयार रहना, यहाँ पर तैयारी करना, ठीक है। तो इसका प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, ठीक है, इस तरह से। एक इसमें एक आता है एग्जांपल, प्रे फॉर यानी समथिंग, और एक आता है प्रे टू यानी somebody। स्टूडेंट प्रे फॉर समथिंग और प्रे टू somebody, कैसे देखो, प्रे फॉर समथिंग कैसे आएगा,
जैसे माय वाइफ प्रे प्रेज प्रे टू प्रे फॉर माय सक्सेस, यानी मेरी वाइफ मेरी सफलता की क्या करती है, यानी सक्सेस जो है ना, मेरी सफलता की प्रे करती है। तो प्रे फॉर जब भी आएगा वो किसके लिए आएगा, तो समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए। ऐसे प्रे टू आता है वो समथिंग आता है, ठीक है, प्रे टू समथिंग। जैसे आई ऑलवेज गो टू टेम्पल फॉर गो टू टेम्पल प्रे टू गॉड, यानी मैं भगवान की प्रार्थना करते हुए टेम्पल जाता हूँ। तो प्रे टू गॉड, प्रे टू जब भी आ जाए तो किसके लिए आएगा, समबडी यानी किसी व्यक्ति के लिए आएगा, गॉड हो सकता है कोई भी। तो यहाँ पर गॉड आ रहा है तो इसके लिए। माय सक्सेस क्या है, यहाँ पर मेरी सफलता, इसके लिए क्या आ रहा है, प्रे फॉर। तो प्रे फॉर और प्रे टू अलग अलग प्रपोजिशन है, इनका भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर यानी एक्शन, और रिस्पॉन्सिबल टू समबडी यानी समथिंग, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर और रिस्पॉन्सिबल टू, इनका दोनों का ध्यान रखना है। क्या है प्रपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट, फॉर कमिंग लेट टू एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम के लिए लेट आने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू लेट एग्जाम, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए वो जिम्मेदार रहोगे, कमिंग लेट, यानी एक्शन क्या कर रहे हैं, लेट आने के लिए जिम्मेदार रहोगे। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार रहना, ठीक है। ऐसी रिस्पॉन्सिबल टू समथिंग, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई रिस्पॉन्सिबल ऐसे लिख दो, बी शोर्ट रिस्पॉन्सिबल टू आवर कंट्री, यानी हमारे देश के प्रति हमें उत्तरदायी होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल टू समबडी यानी समथिंग कुछ, ठीक है, समथिंग हमारा आवर कंट्री। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल टू जब भी आया तो वहां पर क्या आएगा, समथिंग आएगा, ठीक है, किसी चीज के लिए। तो आवर कंट्री, तो वी शुड रिस्पॉन्सिबल टू आवर कंट्री, हमें हमारे देश के प्रति सम्मानित सॉरी किसके उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। दूसरा होता है रेडी, इसमें लिखते हैं रेडी फॉर एक्शन, रेडी फॉर यानी किसके लिए, एक्शन के लिए, ठीक है। रेडी टू थिंक, ठीक है, रेडी फॉर एक्शन के लिए, रेडी टू थिंक के लिए, रेडी यहां पर रेडी फॉर, ठीक है, इन रेडी इन रिप्लाइंग, और एक चीज और है, कौन सा, रेडी विथ यानी समथिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर देखते हैं रेडी फॉर एक्शन, जैसे यू ऑलवेज रेडी फॉर डूइंग रॉन्ग कमेंट, यानी वो हमेशा ही गलत टिप्पणी करने पर क्या रहता है, रेडी रहता है। रेडी फॉर डूइंग रॉन्ग कमेंट, ये क्या होगा, सब रेडी फॉर इसके साथ आया, रेडी फॉर यानी किसी एक्शन के लिए। तो डूइंग रॉन्ग कमेंट के लिए क्या है, वो हमेशा तैयार रहता है। रेडी इन रिप्लाई, जैसे सी आई फाउंड आई ऑलवेज फाउंड हर, ऐसे लिख दो, आई ऑलवेज फाउंड हर रेडी
इन रिप्लाई क्विकली। ठीक है, तो आई ऑलवेज फाउंड हर, यानी मैं हमेशा उसे पाता हूं, ठीक है, हमेशा उसे पाता था, रेडी तैयार, इन रिप्लाई यानी क्या करने में, उत्तर देने में, क्विकली यानी झटाक जल्दी से तुरंत। ठीक है, तो इस तरह से रेडी इन आ गया तो वहां पर क्या आएगा, रिप्लाई आएगा, तो रेडी है। और रेडी विद समथिंग यानी रेडी विद समथिंग, जैसे यू आर रेडी विद, यू आर रेडी विद प्लेइंग क्रिकेट, यानी तुम रेडी होते हो प्लेइंग क्रिकेट, क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो रेडी विद, तो रेडी विद जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा, किसी समथिंग के लिए, रेडी इन आएगा रिप्लाई देने के लिए, रेडी फॉर आएगा एक्शन के लिए। तो इसको ध्यान रखना स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में स्टूडेंट शेयर, यहां पर लिखते हैं शेयर ऑफ, शेयर ऑफ यानी थिंग समथिंग। ठीक है, दूसरा शेयर, शेयर विद यानी समथिंग। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही रहता है, शेयर ऑफ शेयर विद। शेयर विद, ठीक है, तो शेयर विद रहेगा यहां पर। तो शेयर विद जो होगा वो सम बड़ी होगा, सम बड़ी। स्टूडेंट यहां पर देखते हैं शेयर विद, शेयर ऑफ, जैसे बी शुड शेयर ऑफ, बी शुड शेयर ऑफ दिस फैक्ट्री, यानी हमें शेयर करना चाहिए इस फैक्ट्री के साथ, यानी निवेश करना चाहिए इस फैक्ट्री के साथ। शेयर, शेयर हो गया, तो शेयर समथिंग और शेयर विद समबडी। जैसे यार इसमें आएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू शेयर, टू शेयर माय लंच विद एनीबॉडी। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, शेयर, तो शेयर और विद। ठीक है, यहाँ पर माय लंच बीच में आया तो एनीबॉडी के लिए आया, क्या शेयर विद। तो यहाँ पर शेयर विद जब भी आएगा तो किसके लिए आएगा, शेयर विद एनीबॉडी। ठीक है, तो शेयर विद जब भी आएगा एनीबॉडी, और शेयर ऑफ समथिंग किसी चीज के लिए। ऐसे यहाँ पर शेयर के बाद में सक्सेस, सक्सेस, सक्सीड इन, ठीक है, सक्सीड इन और सक्सीड एट, सक्सीड एट, सक्सीड इन। ठीक है, सक्सीड इन का जो मतलब होता है वो होगा, यानी क्या, सक्सीड टू। ठीक है, सक्सीड इन प्रॉपर्टी, सक्सीड इन समथिंग, और सक्सीड टू डूइंग। तो कुछ ऐसे रहेगा, सक्सीड टू डूइंग। ठीक है, सक्सीड यहां पर प्रॉपर्टी कह दो, सक्सीड टू। ठीक है, ऐसा रहेगा, सक्सीड टू यानी समथिंग, और सक्सीड इन यानी डूइंग कुछ करने के लिए। तो यहां पर देखो सक्सीड एट, सक्सीड टू, जैसे ये सक्सीड टू हिज अंकल्स एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पर अंकल एम्पायर क्या हो गया, यानी समथिंग किसी चीज के लिए। ठीक है, तो समथिंग जो होगा ना, सक्सीड टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से हो गया, तो प्रॉपर्टी के लिए आता है। सक्सीड इन डूइंग, जैसे ये सक्सीड, सक्सीड इन, सक्सीड इन डूइंग गुड वर्क। ठीक है, यानी वो अच्छा काम करने में सफल है। तो सक्सीड टू, सक्सीड इन आएगा तो डूइंग गुड वर्क, सक्सीड इन, तो यहाँ पर सक्सीड इन आएगा तो डूइंग वर्क में आएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, थैंकफुल, थैंकफुल टू और थैंकफुल फॉर।
थैंकफुल फॉर, थैंकफुल टू यानी somebody और थैंकफुल फॉर यानी समथिंग। तो स्टूडेंट्स थैंकफुल फॉर somebody, थैंकफुल फॉर somebody और थैंकफुल टू यानी समथिंग। ठीक है, तो थैंकफुल फॉर somebody और थैंकफुल टू समथिंग। नहीं थैंकफुल टू ऊपर ही आएगा, थैंकफुल फॉर somebody समथिंग। एग्जांपल देखो स्टूडेंट, थैंकफुल टू जैसे आई एम मच थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडली हेल्प। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, आई एम मच थैंकफुल, ठीक है, थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू किसके लिए आया, थैंकफुल टू समबडी, और थैंकफुल फॉर फिर आ गया फॉर योर टाइमली हेल्प समथिंग, ठीक है, थैंकफुल फॉर समथिंग ये रहेगा स्टूडेंट। तो ये दोनों एग्जांपल इसी के लिए एक ही देख लो, यहाँ पर आ गया किसका, यहाँ पर तो आ गया पर्सन का नाम, थैंकफुल टू पर्सन और थैंकफुल फॉर समबडी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में आता है वेट, इसमें लिख देता हूं वेट फॉर और वेट एट। अब स्टूडेंट वेट फॉर का मतलब होता है पर्सन समबडी, और वेट एट का मतलब होता है प्लेस यानी समथिंग। कैसे देखो, वेट फॉर यानी इसका एग्जांपल लिखना, आई वेट फॉर यू, वेट फॉर यू, आई वेट फॉर यू एट द स्टेशन। ये दोनों ही आ रहा है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल देखो, he was waiting for you at the park। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, वेट, देखो दोनों ही आ रहे हैं, आई वेट फॉर आ रहा है किसी पर्सन के लिए, और वेट एट आ रहा है किसके लिए, स्टेशन यानी किसी स्थान के लिए। ऐसे वेट वो यानी वेट फॉर आ रहा है पर्सन के लिए, और एट आ रहा है किसी स्थान के यानी समथिंग के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस तरह से देख लो, थैंकफुल फॉर इसका दूसरा एग्जांपल लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, यू आर थैंकफुल टू मी, थैंकफुल टू मी फॉर माई हेल्प, फॉर माई हेल्प। अब देखो यहाँ पर क्या है, माई हेल्प फॉर किसके लिए आ रहा है, समथिंग के लिए, और थैंकफुल टू किसके लिए आ रहा है, समबडी के लिए। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट ये एग्जांपल हो गए अपने कंप्लीट, ठीक है, 50 प्लस एग्जांपल होंगे यहाँ पर, 50 प्लस एग्जांपल है, काफी अच्छे से समझाया गया है, इनको जरूर देखना स्टूडेंट, बड़े एग्जांपल बड़े काम आने वाले हैं पेपर में, 100% एक ना एक एग्जांपल तुम्हें इनमें से मिलने वाला है। तो जरूर स्टूडेंट इनको दोबारा से देख लेना वीडियो को, ठीक है, पसंद आई हो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना, उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको दोबारा देखना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।